हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 6 वीडियो है और पार्ट 6 वीडियो में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और आज का हमारा पहला टॉपिक है दिष्ट और प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट और प्रत्यावर्ती धारा यानी डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो चलिए देखते हैं क्या होता है दिष्ट धारा। पहले दिष्ट धारा देख लेते हैं, फिर हम लोग प्रत्यावर्ती धारा देखेंगे। देखिए दिष्ट धारा क्या होता है। तो जिस धारा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, जो धारा एक ही दिशा में बहती है, वह क्या कहलाती है? दिष्ट धारा कहलाती है। हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे थे, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि दिष्ट धारा वह धारा है जो सदैव एक ही दिशा में बहती है। ठीक है, एक ही दिशा में बहती है। अच्छा, दिष्ट धारा दो प्रकार की होती है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। पहली कौन सी हो जाएगी जी? अस्थाई दिष्ट धारा। अस्थाई दिष्ट धारा। तो अस्थाई दिष्ट धारा कहाँ पे बहती है? तो अस्थाई दिष्ट धारा जो होती है ना, आपका सेल या बैटरी जो होता है, उसके अंदर जो प्रवाहित होने वाली होती है वह अस्थाई दिष्ट धारा होती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसकी परिभाषा में कि एक ही दिशा में विद्युत धारा के अस्थाई प्रवाह को अस्थाई दिष्ट धारा कहते हैं। अस्थाई दिष्ट धारा कहते हैं। अस्थाई दिष्ट धारा कहते हैं। ठीक है, जैसे आप पहले वाले फिगर में देखिए, यहाँ देखिए ये धारा का प्रवाह हो रहा है। तो ये धारा का जो प्रवाह हो रहा है ये आपका अस्थाई है, स्थिर है और एक ही दिशा में हो रहा है। तो यही आपका क्या होगा? अस्थाई दिष्ट धारा। ये किसमें होता है? सेल के अंदर या बैटरी के अंदर हम लोग कह सकते हैं अस्थाई दिष्ट धारा का प्रवाह होता है। ये देख रहे हैं कांस्टेंट रूप से जा रहा है, अस्थाई है एकदम। इसका ग्राफ ऊपर नीचे कहीं भी नहीं हो रहा है, एकदम स्थिर रूप से ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो एक ही दिशा में प्रवाह हो और वो स्थिर हो तो उसे हम लोग अस्थाई दिष्ट धारा कहते हैं। दूसरा होता है परिवर्ती दिष्ट धारा। नाम से ही पता चले इसमें परिवर्तन होता होगा दिष्ट धारा में। तो हम लोग इसमें ऐसे कह सकते हैं कि एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली धारा, परंतु उसका मान शून्य और एक उच्च मान के बीच बदलता रहे या बदलता रहता है तो उसे परिवर्ती दिष्ट धारा कहते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ये शून्य है और यह आपका एक उच्च मान हो गया। इसी उच्च मान और शून्य के बीच इस धारा का मान लगातार बदलते रह रहा है, तो इस प्रकार की धारा को परिवर्ती दिष्ट धारा कहते हैं। तो यह धारा किस में देखने को मिलेगी? तो हमारा दिष्ट धारा जो जनित होता है, जनरेटर जो होता है, जिसे डायनेमो कहते हैं, उसके अंदर इस तरह की धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा की। तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा की। तो लिख सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा
प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जो किसी विद्युत परिपथ में अपनी दिशा बदलती रहती है, ऐसे हम लोग इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, देखिए यहाँ पे देखिए, इसका दिशा ऐसे है, फिर इधर आ गया है, नीचे आ गया है, फिर ऊपर बढ़ा है, फिर नीचे आ गया, तो इसमें दिशा में परिवर्तन हो रहा है, तो इस प्रकार की धारा क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और एक ही दिशा में प्रवाह होगा तो उसे दिष्ट धारा कहते हैं। तो यह हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो जो हमारा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता है उसके अंदर, और घरों के अंदर जो विद्युत धारा आती है वह प्रत्यावर्ती धारा ही होती है। घरों के अंदर जो विद्युत की आपूर्ति की जाती है वह प्रत्यावर्ती धारा ही होती है। तो जो हमारे घरों के अंदर जो धारा आती है वो 50 हर्ट्ज की होती है और 220 वोल्ट की होती है। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है? ये 220 वोल्ट तो उसका विभवांतर हो गया। 50 हर्ट्ज क्या है? 50 हर्ट्ज उसकी आवृत्ति है। कहने का मतलब कि प्रति सेकंड में, देख लीजिए, ये अपने चक्र को देखिए, कहने का मतलब कि ये ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, यानी कि इसका यह एक पूरा चक्र चल रहा है, ग्राफ ऊपर उठ रहा है फिर नीचे आ रहा है, इस तरह से। तो ये जो चक्र एक सेकंड में कितना बार हो रहा है उसी की संख्या उसकी आवृत्ति कहलाती है, यानी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, और उसको हर्ट्ज से सूचित करते हैं। यानी 50 हर्ट्ज का मतलब कि यह अपने चक्र को एक सेकंड में 50 बार पूरा करता है, समझे ना। तो हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति है वो 50 हर्ट्ज की होती है और 220 वोल्ट की होती है, और वो कौन सी धारा होती है? प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि एसी अल्टरनेटिंग करंट ही होती है। और कहने का मतलब ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि ये अपने 100 ध्रुवकों को, 50 हर्ट्ज का मतलब है कि 100 ध्रुवक, यानी कहने का मतलब इसके जो चक्र होना है, चक्र का आधा ध्रुवक कहलाता है, यानी कि ये अपने 100 ध्रुवता को पूरा करता है एक सेकंड में। यानी कि यहाँ से यहाँ आएगा, एक हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ, इस तरह से 100 ध्रुवक पूरा करता है, 100 ध्रुवता पूरा करता है। यानी इसका मतलब हुआ कि 50 हर्ट्ज उसकी आवृत्ति हुई, या ऐसा कहिए चक्र भी आप कह सकते हैं, यानी कि ये अपना 50 चक्र पूरा करता है एक सेकंड में, तो इसका मतलब इसकी आवृत्ति होगी 50 हर्ट्ज। चलिए तो देख लेते हैं कि हमारे घरों में जो व्यवहार होने वाली बिजली होती है वह क्या, कितनी आवृत्ति की होती है, उसका विभवांतर कितना होता है। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली, घरों में प्रयोग होने वाली या इस्तेमाल होने वाली लिख सकते हैं, इस्तेमाल होने वाली विद्युत धारा 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है। मैंने अभी आपको बताया था कि 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है, ये 50 हर्ट्ज उसकी आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब कि ये अपने चक्र को 50 बार पूरा करेगा एक सेकंड में, ठीक है। मैंने अभी आपको समझाया था ना जी, तो इसको अब दोबारा से लिखने की जरूरत तो नहीं है। चलिए अब देखिए, जहां से ये 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिस वायर से होकर आती है, उसको कहते हैं मेन लाइन वायर, या मेंस भी कहते हैं। उस तार को, उस वायर को मेंस भी कहा जाता है। और ये 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज जो देख रहे हैं, इसे मेन लाइन पावर कहा जाता है। तो लिख सकते हैं कि इसे मेन लाइन पावर कहा जाता है, और जिन
तारों से या तारों के द्वारा, तारों से यह आपूर्ति की जाती है, या तारों के द्वारा भी लिख सकते हैं, आपूर्ति की जाती है उसे मेंस कहिए या मेन लाइन वायर कहते हैं। ठीक है, जो मेंस होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, लिख सकते हैं ये जो हमारे मेंस तार होते हैं, लिख सकते हैं कि मेंस में दो तार होते हैं, कौन कौन से जी? तो 1 से 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तथा दूसरे से 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो 5 एम्पियर वाले को कहते हैं घरेलू लाइन और 15 एम्पियर वाले को कहते हैं पावर लाइन। ठीक है, अब देखिए घरेलू लाइन जो होता है, ठीक है, उसमें घरों में प्रयोग होने वाले छोटे उपकरणों को जोड़ा जाता है, और 15 एम्पियर वाले में, पावर लाइन वाले में जो ज्यादा आवश्यकता वाले हैं, जिसमें ज्यादा विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, वो जैसे मान लीजिए आपका रेफ्रिजरेटर हुआ, आयरन हुआ, उन सबको जोड़ा जाता है। तो मेंस तार दो प्रकार के होते हैं, एक 5 एम्पियर की जिसमें धारा प्रवाहित होती है और दूसरे में 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो समझ गए। अब चलिए इसमें हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे घरों में जो वायरिंग होती है उसकी संरचना किस प्रकार से होती है। तो हेडिंग दे देते हैं घरेलू वायरिंग की संरचना। घरेलू वायरिंग की संरचना किस प्रकार से होती है इसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ फिगर से समझिए, पावर स्टेशन से बिजली ट्रांसफार्मर तक आती है, और ट्रांसफार्मर की सहायता से, है ना, कहाँ विद्युत पोल पे लगे हुए तार जो लगे होते हैं, दो मोटे तार आप देखते होंगे, देखते हैं ना जी, पोल पे दो तार मोटे हुए, उन पोलों से होते हुए दो तार जो होते हैं उनसे होते हुए कहाँ आती है विद्युत धारा, हमारे घरों तक पहुंचती है। और घरों तक कैसे पहुंचती है इसको समझिए। वो जो दो मोटे तार होते हैं, एक जो होता है, एक तार जो होता है जिसे हम लोग विद्युन्मय तार कहते हैं, ये अक्सर लाल रंग का होता है। ठीक है, इससे हम लोग 220 वोल्ट और 50 वाट की धारा प्रवाहित होती है, और वो कौन सी धारा होती है? प्रत्यावर्ती धारा होती है। एक दूसरा तार भी होता है जो उदासीन तार होता है, ये सामान्यतः काले रंग का होता है, जो विद्युत रोधी कवर से ये भी ढका रहता है और ये भी ढका रहता है। ये इसका काम क्या है कि यहाँ से 220 वोल्ट विद्युन्मय तार से क्या होगा, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की धारा हमारे घरों तक पहुंच जाएगी, और घरों में जितना विद्युत की खपत होगी उसके बाद बची हुई धारा फिर आपके इस काले रंग वाले उदासीन तार से होते हुए कहाँ पहुंच जाती है, तारों से होते हुए कहाँ पहुंच जाएगी, आपके ट्रांसफार्मर तक पहुंच जाती है। ठीक है, एक और तीसरा तार घरों में लगाते हैं हम लोग, जिसे भू तार कहते हैं, ये अक्सर हरे रंग का होता है, ये धरती के अंदर हम लोग ये लगा देते हैं सुरक्षा की दृष्टि से। ठीक है, अब नहीं लगाना पड़ रहा है, अब तो ये पोल से ही ये भी आ जा रहा है, भूतार भी अब पोल से ही आ जा रहा है, लेकिन पहले हम लोग भूतार के लिए जमीन के अंदर ही लगाते थे। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं। और घर के अंदर वायरिंग जो होती है वो पैरेलल वायरिंग की जाती है, और मैंने बताया था कि घर के अंदर जो तार होते हैं वो मेंस तार कहलाते हैं, वो दो होते हैं, एक 5 एम्पियर का होता है, एक 15 एम्पियर का होता है। तो 15 एम्पियर वाला जो तार होता है उसमें जो स्विच वगैरह होगा वो अच्छे क्वालिटी के होगा, इसके अपेक्षा 5 एम्पियर वाले से बढ़िया होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा मात्रा में धारा प्रवाहित हो रही है, और इसमें बड़े उपकरणों को लगाया जाता है, इसमें छोटे उपकरणों को लगाया जाता है। जैसे इसमें बल्ब वगैरह, पंखा वगैरह जोड़ सकते हैं। 15 एम्पियर वाले में आयरन हुआ आपका, फिर उसके बाद
फ्रिज हुआ, एसी हुआ, उन सबको इसमें जोड़ा जाता है। तो चलिए ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं किस तरह से किया जाता है। देखेंगे पावर स्टेशन से ट्रांसफॉर्मर, पावर स्टेशन से ट्रांसफॉर्मर की सहायता से विद्युत को विद्युत पोलों पर लगे तांबे के दो मोटे तारों द्वारा, अच्छा अब 3 हो गया है, अब 2 नहीं, इसके साथ 3 आ रहा है तार, ठीक है। अब भू तार अलग से नहीं लगा पड़ा, तो मैं चाहूं तो यहाँ 2 की जगह 3 भी कर सकता हूँ, ठीक है। कई जगहों पे 2 ही तार अभी लग रहा है, लेकिन अब बहुत जगह जो नया वायरिंग हो रहा है उसमें 3 तार आ रहा है, ठीक है। तारों, तो मैं दोनों लिख देता हूँ, जिसके यहाँ वायरिंग 2 वाली होगी वो 2 ही वायर समझेंगे, यहाँ 3 होगी तो 3 आप समझ लेंगे। 3 तारों, है ना, तारों, हमें क्या द्वारा घरों तक पहुंचाया जाता है। इनमें एक विधुनमय तार होता है जो सामान्यतः लाल रंग के विद्युत रोधी पदार्थ से ढका रहता है। इसी से ना विद्युत की आपूर्ति होती है। विद्युत आपूर्ति से प्रत्यावर्ती धारा 220 वोल्ट एवं 50 हर्ट्ज पर इसके द्वारा प्रवाहित होती है। किसके द्वारा? विद्युन्मय तार के द्वारा। अच्छा, दूसरा उदासीन तार होता है जो सामान्यतः काले रंग के विद्युत रोधी पदार्थ से ढका रहता है। ठीक है। और इसमें विभवांतर जो होता है ना, इसका शून्य होता है, और इसी में लिख देते हैं, और शून्य विभवांतर या शून्य विभव लिख सकते हैं, शून्य विभव पर रहता है। ये शून्य विभव पर रहता है। यह तार धारा को वापस पावर स्टेशन तक ले जाता है।
तो पावर स्टेशन तक कहां से ले जाता है? ट्रांसफार्मर से होते हुए पावर स्टेशन तक ले जाता है। तीसरा तार भूतार होता है, जो सामान्यतः हरे रंग का या हरे रंग के कर देते हैं, हरे रंग के विद्युत रोधी पदार्थ से ढका होता है। ठीक है, भूतार सुरक्षा की दृष्टि से लगाया जाता है। भूतार सुरक्षा की दृष्टि से लगा होता है। ठीक है, इसका और कोई काम नहीं होता है, सुरक्षा की दृष्टि से लगाता है। अच्छा, ये जो घरों में जो वायरिंग होती है उसमें समांतर क्रम में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि विद्युत उपकरणों या विद्युत उपकरण विधुनमय तथा उदासीन तारों के बीच समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं। अच्छा, समांतर क्रम में क्यों की जाती है? क्योंकि समांतर क्रम में जुड़े रहने से प्रतिरोध कम लगेगा। ठीक है, इसीलिए समांतर क्रम में ही जोड़े जाते हैं, जुड़े रहते हैं लिख देते हैं, या जुड़े होते हैं, इसीलिए समांतर क्रम में वायरिंग की जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और स्विच को हमेशा, जो सुरक्षा स्विच होता है उसको हमेशा विधुनमय तार में ही लगाया जाता है। विधुनमय तार में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि आपका जो उदासीन तार है वो उसका तो विभव शून्य है, तो उससे ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम लोग उसको विधुनमय तार, देखिए उसमें भी लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होगा क्या कि धारा तो बल्ब तक जाएगा, पंखे तक जाएगा, लेकिन विभवांतर उसका नहीं बन रहा है, इसके कारण वह क्या हो जा रहा है, जल नहीं रहा है। लेकिन यही अगर यहाँ पे विधुनमय तार में स्विच लगेगा तो यहाँ स्विच लगने से फायदा यह है कि यहाँ से परिपथ टूट जाएगा तो धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा। और स्विच अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए। 5 एम्पियर में थोड़े कम क्वालिटी के चलेंगे। मेंस वायर अगर 5 एम्पियर का है तो कोई दिक्कत नहीं, और 15 एम्पियर का है तो उसमें अच्छे क्वालिटी के, ज्यादा अच्छे क्वालिटी के स्विच होने चाहिए, इसमें भी बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूं। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग बात करेंगे। इस वीडियो को यहीं पे इन करते हैं। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा है आपके रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए www.ravikansir.in पर जाएंगे। गूगल पे जाके सर्च करिएगा www.ravikansir.in। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।